बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे हाथ के अंदर टिंडी की पनीरी की एक तैयार ट्रे है। इसमें कुछ नागे हो गए हैं मौसम के ऊपर नीचे होने की वजह से। तो हम लोग अपने बीजों के ऊपर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे बीज ख़रीदते हैं, फिर उनकी पनीरी की तैयारी में ये ट्रेज़ की इन्वेस्टमेंट हो गई, फिर इसमें जो पीट मॉस इस्तेमाल होता है वो उसके बाद फिर 1 महीना इसकी केयर करना, थोड़ा सा मौसम ऊपर नीचे हो जाए, बीज का ज़ाया होना, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छा पौधा तैयार करने के लिए। अब जब हमने इतनी मेहनत के बाद अपना पौधा तैयार कर लिया तो सबसे अहम मरहला आता है कि हमने उसको शिफ्ट जब अपनी फसल के लिए तौर पे करना है, अपनी ज़मीन के अंदर शिफ्ट करना है, तो वो एक दिन बहुत नाजुक होता है। ये पौधा एक बहुत ही कंफर्टेबल माहौल के अंदर इसने परवरिश पाई है। एक टनल बना हुआ था, उसमें इसको सर्दी नहीं मिलती थी, हम टेम्परेचर को मेंटेन करके इसको तैयार करते थे, तो ये कंफर्टेबल माहौल के अंदर रहने का आदी हुआ हुआ है। ऐसे में अगर हम इसको मौसम का स्ट्रेस देते हैं, सर्दी देते हैं, तो इसको वो किसी हद तक बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन साथ में अगर हम इसको खुश्की भी दे देते हैं, पानी इसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता, तो ये पौधा फौरी तौर पे मर जाएगा। मरने के अंदर 2 से 3 घंटे से ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं लगते। तो ऐसे में जब आप इसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाना चाहिए। बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है कि आपकी बीज के ऊपर इन्वेस्ट हुई है, बल्कि आने वाले 3 महीने या 4 महीने आपकी अपनी ज़मीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। अब ऐसे में जो जगह खाली है वहाँ पे नुकसान होगा, तो इसलिए शिफ्टिंग के अंदर जो जो एहतियाती करनी चाहिए उसके बारे में आज की वीडियो होगी। बहुत ही आसान है, देखें, इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं यार फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिफ्टिंग के लिए। आपने अपनी ज़मीन तैयार कर ली, उसके बेड बना लिए। अब जहाँ पे हम टिंडी लगा रहे हैं इस साल हम ज़्यादातर एक साइड के ऊपर ही लगा रहे हैं, क्योंकि हमने मिट्टी चढ़ानी होती है। गर्मी की जितनी भी फसलें हैं उनके ऊपर जब मिट्टी चढ़ाई जाती है तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों साइडों के ऊपर लगाना ज़्यादा बेहतर रह जाता है। वो भी हम कुछ जगहों के ऊपर लगाएंगे इंशाल्लाह। तो खेलें निकाल लेने के बाद अब ये जो बेड साइज़ है ये ऊपर से 2 फीट है, पानी की खाली के अलावा। टिंडी का बेड साइज़ जो है वो 2 फीट है, बाकी फसलों का जैसा भी आप रख सकते हैं। तो ये जो पनीरी की शिफ्टिंग का तरीका हम आज डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ इस पे अप्लाई नहीं होता टिंडी के ऊपर, बल्कि हर फसल जिसकी भी पनीरी आप तैयार करते हैं, अब चाहे वो आप ट्रेज़ के अंदर तैयार कर रहे हैं या ज़मीन के अंदर तैयार कर रहे हैं, जैसे प्याज, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, इनकी ज़मीन के अंदर भी पनीरी तैयार की जाती है। तो उसकी शिफ्टिंग के अंदर भी बिल्कुल सेम यही तरीका होगा, बस आपके बेड साइज़ जो से हैं वो बड़े या छोटे होते चले जाएंगे। तो अब जब क्या आपकी खेलें वगैरह सारी की सारी तैयार हो चुकी हैं, बेड निकल चुके हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने पानी लगाना है। पानी लगाने से पहले खुश्की के अंदर प्याज, लहसुन वगैरह की पनीरी को आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं। मिर्च, शिमला मिर्च, कद्दू, तोरी, करेला, टिंडी, इनकी पनीरी को कभी भी आप खुश्की के अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते। 2 घंटे के अंदर अंदर पानी लगाते लगाते ही आपका पौधा मर जाएगा। पानी लगाएं, बल्कि जब बीज भी लगा रहे हों तब भी पानी लगा लेना ज़्यादा बेहतर होता है। उसकी मैं सिंपल सी एक रीज़न आपको समझाता हूँ। रीज़न ये है कि जब आप लोग बीज लगाते हैं या पनीरी लगाते हैं तो उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप लोग कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं लगा रहे जहाँ पे डायरेक्ट पानी लगा हुआ है। अब ये वो सतह है जहाँ पे डायरेक्ट पानी लगा हुआ है, इस जगह पे अगर आप बीज लगाते हैं या पनीरी लगाते हैं तो पानी लगने की वजह से ये जगह आने वाले टाइम के अंदर सख्त हो चुकी होगी, जिसकी वजह से आपका पौधा सही तरह से जड़ नहीं बना पाएगा, उसको नरम ज़मीन नहीं मिलेगी और उसके अंदर ऑक्सीजन की जो सी आना जाना है वो बहुत कम होगा। तो जब आप बीज लगाते हैं या पनीरी लगाते हैं तो पहले 4-5 घंटे पहले उसको पानी लगा लें। यहाँ तक अब पानी लग चुका है, अब जो उसकी नमी है वो देखिए यहाँ तक चढ़ चुकी है। अब ये जितनी भी ये 3 से 4 इंच का एरिया, ये सारा साल नरम रहेगा, बिल्कुल नरम रहेगा। तो हमने बीज लगाना है या पनीरी लगानी है, हमने सिंपली इसको पौधे को ऐसे उखाड़ा, ये अब इसकी रूट्स वगैरह डेवलप हुई हुई हैं, बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट है। 2 पत्ते इसके कंप्लीट हैं, तीसरा पत्ता इसका निकला हुआ है। तो आमतौर पे हम तीसरे पत्ते के निकलने का इंतज़ार करते हैं। आप लोग ये पानी है, यहाँ पे आपने अंगूठे से हल्का सा जगह बनाई, पौधे को बड़े आराम से इसके अंदर रखा और साइडों से हल्का सा प्रेस कर दिया। अब ये पौधा बिल्कुल सही तरीके से लगा हुआ है, इसकी हमने गाची नहीं टूटने दी, इसकी जड़ों को हमने डैमेज नहीं होने दिया। पनीरी के अंदर तो ये आसानी हमें रही, पानी लगा हुआ था, सैलाब ऊपर चढ़ गई, हमें पता है कि हमने अपना पौधा कहाँ पे लगाना है। बीज के अंदर भी यही आसानी होती है। अगर खुश्की के अंदर लगा रहे हैं, आपकी लेबर को अंदाज़ा नहीं हो पाता कि बीज कभी वो यहाँ लगा देंगे, कभी वो यहाँ लगा देंगे, कभी यहाँ लगा देंगे। तेज़ी के अंदर जब काम हो रहा होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब एक लाइन लगी हुई है, ये पानी है, पानी ने अपनी सतह बराबर रखी है और एक ये लाइन बना दी है,
अब सारों को पता है कि यहाँ तक डायरेक्ट पानी लगा हुआ है, यहाँ पे तो मैंने बीज नहीं लगाना। अब यहाँ पे तो बीज नहीं लगा तो ये 3-4 इंच की जगह अब वो यहाँ पे लगाए, ये यहाँ पे लगाए, ये यहाँ पे लगाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बीज आपका बिल्कुल सही जगह पे लगेगा, सही ऊंचाई के ऊपर लगेगा। आने वाले टाइम के अंदर जब आप अपने खेत को पानी दे रहे हैं, फसल को पानी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पानी ज़्यादा ऊपर चढ़ जाए और आपके पौधे की जड़ को नुकसान दे। तो बीज लगाएं या पनीरी लगाएं, दोनों सूरतों में अपनी खेलों को, अपनी ज़मीन को पहले पानी लगा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर ट्रेस के अंदर आपने पनीरी लगाई हुई है तो कुछ लोगों को इशू आता है कि जी हमारी पनीरी जो सी है वो निकल नहीं रही। तो आपकी पनीरी को ट्रेस के अंदर से सही तरह से निकालने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर मॉइस्चर जो लेवल है वो बिल्कुल ही सही हो, ना बहुत ज़्यादा गीला हो ना बहुत ज़्यादा सूखा हो, वरना उसकी मिट्टी जो सी है वो भुरना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आपने जिस दिन पनीरी शिफ्ट करनी है, मतलब अब तकरीबन 4 बजे का टाइम है, तो कल दोपहर को आप लोग अगर इसको पानी लगा लेंगे तो इसमें जितनी मॉइस्चर होना चाहिए वो अगले 24 घंटे के अंदर सही लेवल के ऊपर आ जाएगा। और जिस दिन आप उसको पानी लगाएं उस दिन से आप अपनी पनीरी को थोड़ा सा ठंडक का आदी बनाना शुरू कर दें। उसके टनल के मुंह जोन से हैं दोनों साइडों से खुले रखें, ताकि जब ये पौधा आपका जाके सर्दी के अंदर शिफ्ट होता है तो उस वक्त मौसम जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज ना हो पाए। तो आप लोग उसके बाद जब आप देख रहे हैं कितने आराम से इसका पौधा जो है वो बाहर आ रहा है और अपनी पूरी गाची के साथ बाहर आ रहा है। और दूसरी बात ये कि जब आप इसको ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो लगाने के वक्त इसको आपने ऐसे अंगूठा मार के जब लगाया तो आपने इसको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बस हल्की सी मट्टी इसके साथ लगा देनी है। बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो वो जो गाची है वो टूट जाएगी और हमारा मकसद ही फोत हो जाएगा ट्रेस के अंदर पनीरी तैयार करने का। फरवरी के बाद आप जितने भी प्लांट्स की शिफ्टिंग करते हैं उनका सही टाइम होता है शाम के वक्त 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद, ताकि रात की ठंडक उनको मिल जाए। इससे पहले जितनी भी पनीरियाँ जनवरी या दिसंबर में लग रही हैं वो दिन के किसी भी हिस्से के अंदर आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन इन पनीरियों को शाम को शिफ्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता है, ताकि उनको तकरीबन 12-1 घंटे मिल जाए ठंडक के और वो उसके अंदर अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाए। अब आपने पहले पानी लगा लिया, पानी लगाने के बाद पौधे को शिफ्ट कर दिया। शिफ्टिंग के अंदर आपने ये ख्याल रखा कि मैं शाम के टाइम इसको लगा रहा हूँ। अब दोबारा पानी लगाने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको अगले 2 से 3 दिन के अंदर अपने पौधे सूखते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके पत्ते मुरझाए हुए हैं, तना फ्रेश है लेकिन पत्ते मुरझाए हुए हैं, तो ऐसे में आप पानी दोबारा लगा सकते हैं। लेकिन अगर तना उसका सूखना शुरू हो गया तो कभी भी पानी ना लगाएं, क्योंकि अगर तना उसका सूखना शुरू हो गया तो ऐसे में उसको हम डंपिंग ऑफ कहते हैं। और ये ज़्यादा नमी की वजह से फंगस की एक किस्म है जो तने के अंदर खुराक के अमल को मुतासिर करती है। क्राउन से थोड़ा सा ऊपर आपका पौधा सूखना शुरू होता है और वो बिल्कुल मर जाता है। और इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि ये क्यों होता है और इसकी क्या रीज़न है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। इस साल मैंने काफ़ी जगहों के ऊपर ये प्रॉब्लम नोटिस की है। काफ़ी लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया है कि जिनके पौधे साइज़ के अंदर छोटे थे और साथ में उन्होंने मल्चिंग भी की हुई थी ब्लैक शॉपर की, तो उनके छोटे साइज़ के पौधे बहुत ज़्यादा मरे हैं। बड़े साइज़ के पौधों के भी ब्लैक मल्चिंग शॉपर ने नुकसान दिया है। तो ऐसे में जो होल आप ब्लैक मल्चिंग शॉपर के अंदर कर रहे हैं उसको थोड़ा सा खुला रखें, ताकि वो आपके पौधे के तने से जितना दूर रह सके उतना दूर रहे और ज़्यादा हीट देके उसको ख़राब करने की कोशिश ना करें। पनीरी की शिफ्टिंग के बाद जितने पौधों ने मरना है वो तकरीबन पहले 1 हफ्ते के अंदर मर जाते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो बैकअप के अंदर आपके कुछ ना कुछ पौधे ज़रूर होने चाहिए, ताकि शिफ्टिंग के बाद जो पौधे मरे हैं, पनीरी के अंदर मोर्टेलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम पौधे मरते हैं, बीज के अंदर नागा बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप नए पौधे शिफ्ट कर दें, ताकि पनीरी लगाने का हमारा जो मकसद था कि हमारे जो खेत है उसके अंदर प्लांट्स की तादाद बिल्कुल बराबर रहे, कहीं पे भी कोई नागा ना हो, तो वो हमारा मकसद जो है वो ख़त्म ना हो जाए। पौधों की शिफ्टिंग के अंदर गर्मी और सर्दी का थोड़ा सा फ़र्क होता है कि जो पौधे आप लगा रहे हैं जो आने वाले वक्त के अंदर गर्मी का सामना करेंगे तो उनको छाँव वाली साइड के ऊपर लगाना चाहिए। मतलब सुबह से लेके तकरीबन 12-1 बजे तक खेल की जिस साइड के ऊपर सूरज की धूप रहती है उस साइड के ऊपर आपको नहीं लगाना, छाँव वाली साइड पे लगाना है। लेकिन जो पौधे आपके अप्रैल के अंदर ख़त्म हो जाने हैं, जिनको सर्दी के अंदर आप लोग लगाते हैं, उनको धूप वाली साइड पे लगाना चाहिए, ताकि इसकी वजह से जर्मिनेशन के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता है, पौधे की ग्रोथ के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कभी आजमा के देखें कि जो छाँव वाली साइड है उसके ऊपर बीज की जर्मिनेशन बाद में होगी या होगी नहीं, और जो धूप वाली साइड है वहाँ पे बीज की जर्मिनेशन पहले भी होगी। पौधा अगर लगाया था तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि पौधा सर्दी में लगा रहे हैं, जनवरी फरवरी के एंड तक जितने भी आप लोग प्लांट्स लगा रहे हैं, मार्च के अंदर भी कभी कभार, तो आप लोगों को धूप वाली साइड पे लगाने चाहिए। उसके बाद जितने भी प्लांट्स लगा रहे हैं उनको छाँव वाली साइड पे लगाना चाहिए, जिसकी वजह से आपके पौधों के ऊपर जर्मिनेशन के लिहाज से भी, ग्रोथ के लिहाज से भी
दोनों लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब इसके अंदर एक फ़र्क है कि कुछ लोग ड्रिप के ऊपर अपनी सब्जियां लगाते हैं, कुछ लोग ओपन फ्लड इरीगेशन के ऊपर लगाते हैं। तो फ्लड इरीगेशन वाले तो आराम से पानी लगा सकते हैं, लेकिन ड्रिप वाले जो से हैं उनको ऐसा करना चाहिए कि जिस दिन उन्होंने पनीरी की शिफ्टिंग करनी है उससे एक दिन पहले अपनी खेलों को पानी लगाना शुरू कर दें ड्रिप सिस्टम के ज़रिए से। फ्लड इरीगेशन बिल्कुल भी नहीं करनी। उसका तरीका ये होता है 10 मिनट के लिए अपने ड्रिप को चलाएं, बंद कर दें, पानी को जज़ब होने दें, फिर 10 मिनट के लिए चलाएं, फिर बंद कर दें, पानी को जज़ब होने दें। 4 दफ़ा आप ऐसा करें जिसकी वजह से जो आपका पानी है उसकी नमी जौन सी है, पानी का वत्तर जौन सा है वो डायरेक्ट पानी गिरने वाली जगह से दूर दूर चला जाएगा। जब वो वत्तर 2 से 3 इंच दूर चला जाए तो उस 2 से 3 इंच के अंदर आप लोग जौन सा है अपने पौधे लगाएं। उसकी वजह से इंशाल्लाह कभी भी आपको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा वो तरीके जिनके ज़रिए से शुरू के दिनों के अंदर आपके पौधे जो मरना शुरू हो जाते हैं उनसे बचना किस तरह से है, किस किस्म की दवाइयों की ड्रेंचिंग आप लोगों को करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी फसल हेल्दी रहे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो लोग ओपन के अंदर शिफ्टिंग करते हैं, अगर आप लोग शिफ्टिंग टनल के अंदर कर रहे हैं तो ऐसे में अगर आपने सुबह के वक्त शिफ्टिंग कर दिया जैसे जनवरी के महीने में की, तो शॉपर आपको तकरीबन 12-1 बजे के बाद देना चाहिए ताकि पौधे को शदीद गर्मी मिलने की वजह से कहीं पे वो मर ना जाए। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप एक बच्चे को खुले मौसम के अंदर रख रहे हैं। ये पनीरी एक बच्चा है, इसको बच्चे की तरह ही ट्रीट करें। बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, तो आपको इसकी केयर भी बिल्कुल ही उसी तरह करनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।